रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग रिवीजन क्लास। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की रिवीजन करेंगे आप। देखो, रेक्टिफिकेशन करने के लिए पहले ट्रायल बैलेंस की अच्छी स्टडी होनी चाहिए जो हो चुकी है, क्योंकि सस्पेंस डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा। एरर कितनी तरह के हैं? 4, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग तो टीबी बनाते वक्त आता है, टीबी से ही नहीं बना तो कंपनसेटिंग होता है। बाकी टाइप ऑफ एरर 3, वो उनमें से आपको पहचानना है कि एरर कौन सा है। सिंगल साइडेड और वन साइड, डबल साइडेड, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। ये जो एरर है सिंगल साइडेड, डबल, इसका मीनिंग क्या है? हाँ जी माधव, सिंगल साइडेड एरर का मीनिंग वन साइडेड एरर। वन साइडेड कब? जिससे ओनली वन अकाउंट अफेक्ट्स, एक अकाउंट अफेक्ट हो। और नॉर्मली इसमें क्या आता है? सस्पेंस। सस्पेंस सुनो, सस्पेंस अराइज कौन से एरर में होता है? वन साइडेड एरर में सस्पेंस आता है। टू साइडेड एरर अफेक्ट टू अकाउंट्स और नो सस्पेंस, इसमें कोई सस्पेंस नहीं आता। जैसे मान लो प्रिंसिपल का एरर है, वो कौन सा होता है? टू साइडेड। प्रिंसिपल के एरर में सस्पेंस नहीं आता। स्कूल फीस टू कैश कर दिया, करना ड्राइंग टू कैश था, तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। कंप्लीट ओमिशन में भी सस्पेंस नहीं आता, कंप्लीट ओमिशन। राम के रमन वाले में भी नहीं आता, है तो एरर ऑफ कमीशन। क्रेडिट सेल को आप परचेज बुक में ले गए, क्रेडिट सेल किस में आनी थी? सेल बुक में, ले गए कहां पे? परचेज बुक। ये एरर कौन सा है? टू साइडेड, एरर ऑफ कमीशन। ये कमीशन का एरर है, लेकिन ये टू साइडेड है, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। सुन लो, इतने में तो खत्म हो जाएगा ये। सुनो, प्रिंसिपल का एरर, जैसे वो मशीन लाने का किराया कैरीज में डाल दिया, मशीन में डालना था, प्रिंसिपल का एरर। बच्चों की स्कूल फीस में डाल दी। कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री भूल गए, उधार सेल ही छोड़ दी, ना डेबिट ना क्रेडिट। और ओमिशन, सेल बुक परचेज बुक में लिख दिया उधार सेल को, तो ये एरर ऑफ कमीशन। इसमें टू साइडेड है, सस्पेंस नहीं आएगा। लेकिन वन साइडेड एरर जिनमें सस्पेंस आएगा, जैसे कि पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। सेल की राम को, राम के अकाउंट में कुछ किया ही नहीं, सेल अकाउंट सेल में तो चला गया, राम में तो डेबिट करना था, नहीं किया, सस्पेंस आएगा। या फिर एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या? राम को माल बेचा था, राम के डेबिट में लिखना था ना, क्रेडिटेड राम अकाउंट। पेमेंट दी सुरेश को, सुरेश के डेबिट में टू कैश आना था ना, क्रेडिट कर दिया। 10,000 रुपए को क्या लिख दिया? 1,000, जीरो कम ज्यादा। 5142 को क्या लिख दिया? 5124। ऐसे एरर, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, एरर ऑफ कमीशन। इनसे क्या आएगा? सस्पेंस, क्योंकि ये वन अकाउंट पे इफेक्ट डालेंगे। तो पहचान, सस्पेंस आएगा कि नहीं, ये वन साइडेड के टू साइडेड, ये पढ़ने से प्रैक्टिस होगी। टाइप ऑफ एरर ये रहे चारों, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल, और ये तो टीवी बना रहे हो, डेबिट बीआर क्रेडिट लिख दिया, सेल डेबिट, परचेज क्रेडिट। कुछ गलतियां ऐसी हुई कि टीबी फिर भी टैली कर गया ट्रायल बैलेंस, जबकि एरर थे। ये एरर कौन से होते हैं? कंपनसेटिंग। एरर ढूंढने को कहेगा तो 3 में से ही ढूंढते हो आप नॉर्मली। ये ओमिशन भूल ही गए, प्रिंसिपल कंसेप्ट गलत, कमीशन ना प्रिंसिपल लगा ना ओमिशन लगा, तो कौन सा लगेगा? एरर ऑफ कमीशन। सस्पेंस काउंट, सस्पेंस आता है जब टीबी टैली नहीं होता। ढूंढो, गलती मिल ही जाए तो ठीक ही कर लो।
टीबी कंप्लीट बना ही नहीं, एरर आ रहा है, मैच किया, ढूंढा, अकाउंट फाइनल किए ही नहीं, अभी मिल गया तो ठीक ही कर लोगे। मान लो मुझे पता लगा राम अकाउंट बना रहे हैं हम, राम का अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू राम, बेचा था राम में, डेबिट करना था ना। सेल बुक में क्या था, सेल बुक में राम को माल बेचा था 10,000 रुपए का, हमने राम में क्रेडिट कर दिया। करना क्या था, ये टू सेल डेबिट। सस्पेंस कौन सा आएगा, राम को माल बेचा है सेल बुक में 10 का, राम में टू सेल 10 आना था, टू सेल तो किया नहीं, उल्टा 10 क्या कर दिया, क्रेडिट। ये गलत है। सस्पेंस कौन सा आएगा, डेबिट। यानी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या है, डेबिट साइड शॉर्ट है बाय 20, 10 नहीं 20, 10 लिखे नहीं, 10 उल्टा क्रेडिट, यानी कि आपका 20 शॉर्ट है, डेबिट साइड 20 शॉर्ट है। सस्पेंस, लेकिन जोड़ लगाओ, गलती पकड़ में आ गई, गलती टीवी टोटल मैच किया ही नहीं अभी, मतलब फाइनल नहीं किया, गलती सीधा थोड़ी कोशिश तो करोगे, गलती मिल गई तो अब आप उसको, उसके लिए जर्नल की जरूरत नहीं है, 20 इधर लिख दो, 20 इधर लिख के क्या लिख देना, क्रेडिट सेल रोंगली क्रेडिटेड, बस अपनी वर्डिंग में, इसकी जर्नल नहीं है, बस इसको सस्पेंस में डाला ही नहीं। तो ये गलती टीवी क्लोज होने से पहले मिल गई तो ठीक कर लो ना उस अकाउंट में जाके। लेकिन दिक्कत तो तब है जब मैं कहूं कि एरर क्या है, कब डिटेक्ट हुआ एरर, मैं कह रहा हूं सपोज एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन गया बट बिफोर फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनल अकाउंट अभी बने नहीं, उससे पहले गलती मिल गई। गलती कब मिल गई, इसी साल करंट ईयर में। एरर कब डिटेक्ट हो गया, एरर डिटेक्टेड इन करंट ईयर, अगले साल की नौबत नहीं आई, एरर करंट ईयर में ही मिल गया। क्या करें, डिफरेंस किस में डालोगे, राम को सेल किया तो उधार, सेल अकाउंट में तो क्रेडिट, तो राम में टू सेल डेबिट होना था, डेबिट ना करके गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। सस्पेंस कौन सा है इसमें, इसमें सस्पेंस कौन सा आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट आएगा ना 20, पता लगा, क्योंकि डेबिट में 10 लिखने थे, लिखे नहीं, उल्टा 10 क्रेडिट कर दिए, तो डेबिट साइड कितनी छोटी है, 20। सस्पेंस कौन सा आएगा, 20। गलती इसी साल ठीक करो, बिफोर फाइनल अकाउंट। कैसे, सस्पेंस को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट 20, डेबिट किस में कर दोगे, राम में। गलती ठीक। अगर ये एरर नेक्स्ट ईयर डिटेक्ट होगा तब भी ऐसे गलती ठीक होगी, क्योंकि इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर। चलो अब एक एरर बताना, क्रेडिट सेल टू राम 100 टेकन एज 10 इन सेल्स बुक। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, सब चीजें दोबारा कर रहा हूं मैं। क्या मैं कह रहा हूं कि सेल क्या थी, क्रेडिट 100 की, 10 डाल दिया, इससे पता क्या होगा, सेल्स अकाउंट में भी टोटल कितना चला जाएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक कितना चला जाएगा, उसमें भी 10, मतलब बाकी चीजें भी होंगी, टोटल यहां से 90 कम चला गया, इधर भी 2 सेल होके 10 चला गया, यानी ना 90 डेबिट ना क्रेडिट, यानी 10-10 चला गया बजाय 100। ये 2 साइडेड एरर है कि 1 साइडेड एरर है, पहचानो, ये 2 साइडेड एरर है, इससे 2 अकाउंट गलत हो गए, सेल अकाउंट भी गलत है और राम का अकाउंट भी गलत है। राम में 90 कम डेबिट, सेल में 90 कम क्रेडिट, 90 रुपए का है फर्क। ये एरर कब मिला, अगर तो ट्रायल बैलेंस से पहले मिल गया फिर तो अपनी वर्डिंग में लिख दो, यहां पे क्रेडिट में 90 और
और इसके डेबिट में 90 और वर्डिंग आपकी जर्नल की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं एरर कब डिटेक्ट हुआ, फाइनल अकाउंट से पहले, टीवी बन चुका है उसके बाद, तो कैसे गलती ठीक करोगे बोलो, एंट्री कर दोगे और राम डेबिट कितने रुपए, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए 90, ताकि फाइनल अकाउंट में सेल कितनी चली जाए 10 और 90 100, और डेबिट राम में कितना हो जाए पूरा 90 और 10 100। इसी साल फाइनल अकाउंट से पहले एरर मिल गया। लेकिन मैं कह रहा हूं थर्ड केस, इफ एरर डिटेक्टेड नेक्स्ट ईयर, अगर एरर अगले साल मिला तो पिछले साल के फाइनल अकाउंट में तो सेल 10 ही चली गई, राम में 10 ही चला गया बजाय 100। अगले साल गलती मिली तो अगले साल क्या है, राम में और डेबिट करो कितने रुपए 90, टू सेल नहीं करना, अब टू सेल नहीं करना, क्योंकि अब सेल अगले साल की गलत हो जाएगी सेल, तो इसको किस में डालोगे, टू कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टोटल भी कहां जाना है, कैपिटल में ही जाना है, एंड में सीधा कैपिटल में डाल दो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाद में वो कहां चला जाएगा, कैपिटल में। सही बात है, 3 स्टेज समझ आई एरर की। एरर कौन सा है ये, कमीशन, क्योंकि भूला कुछ, 100 के 10 लिखे, भूला क्या गलत लिखे, प्रिंसिपल का एरर है, कोई कंसेप्ट गलत हुआ है, नहीं, 0 कम लगी, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन, टाइप ऑफ एरर पूछे तो एरर ऑफ, सही है। तो अगले साल जब भी कोई एंट्री ठीक होगी ना, तो वहां नॉमिनल अकाउंट को काट के P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा। सही कह रहा हूं। सैलरी पेड टू राम क्या एंट्री कर दी, राम डेबिट टू कैश 10,000, गलत है। सही एंट्री क्या थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10। अगर ये एरर इसी साल फाइनल अकाउंट से जस्ट पहले मिल गया, फिर तो कैसे ठीक कर लूंगा, बिफोर फाइनल अकाउंट एरर क्या हो गया, फाइनल अकाउंट से जस्ट पहले एरर डिटेक्टेड, एरर डिटेक्ट हो गया, क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम। समझ गए, एरर ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर ये एरर अगले साल डिटेक्ट हुआ, एरर डिटेक्टेड नेक्स्ट ईयर, अगर ये एरर अगले साल डिटेक्ट हुआ इस साल की बजाय, तो कैसे, सैलरी वर्ड काट दो, इसकी जगह क्या लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या सीधा ही कैपिटल अकाउंट 10 टू राम। समझ गए, क्योंकि वो गलती से सैलरी गलत चली गई, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, अगले साल के प्रॉफिट जो है उस पर इफेक्ट आएगा। सैलरी नहीं डली, प्रॉफिट ज्यादा है, अगले साल के प्रॉफिट घटा दो या कैपिटल घटा दो। पिछले साल सैलरी नहीं डली, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, अब कैपिटल काट दो। P&L एडजस्टमेंट लिखोगे, वो भी किस में जाना है, कैपिटल में ही जाना है। तो स्टेज का पता होना चाहिए, एरर कब ठीक कर रहे हैं। और नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये कौन सा एरर था, हाँ जी एक मिनट, मृदुल, सैलरी दी राम को, राम में डाल दी बजाय सैलरी के, कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कमीशन नहीं कहना कि इसमें सैलरी भी गलत है और राम भी गलत है, क्या सही रहे हो, पर प्रेफरेंस पहले ओमिशन और प्रिंसिपल की है, फिर देना है, जब दोनों ना लगे तो एरर ऑफ कमीशन। ये थ्योरी याद रखनी है आपने, ठीक। तो इस चैप्टर में सस्पेंस की नेचर क्या है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल कोई भी हो सकती है, एरर पे डिपेंड करता है, ये बात की थी ट्रायल बैलेंस में। ओके, गलती पता ही नहीं नॉमिनल में है तो सस्पेंस कौन सा होगा, नॉमिनल। सस्पेंस कोई भी हो सकता है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट कोई भी हो सकता है, एरर पता ही नहीं। बड़ी गलतियां हैं, मशीन की परचेज में डाल दी, मशीन काउंट डेबिट टू परचेज से ठीक कर लो, अगले साल ठीक करोगे तो मशीन काउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट या कैपिटल से ठीक कर लोगे। तो P&L पे इफेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला, इसको अच्छे से कर लो ना तो ये कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन से। थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं, रिवीजन टाइप चल रहा हूं, देखना। फर्स्ट एग्जांपल ये वाला क्या कह रहा है, एरर जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक करो, P&L पे इफेक्ट बताओ
और ये एरर कब पकड़ में आ रहा है? पहली स्टेज कर देता हूं कि फाइनल काउंट से जस्ट पहले आ रहा है। एरर कब डिटेक्ट हुए? एरर कब डिटेक्ट हुए मान रहा हूं? एरर डिटेक्टेड बिफोर फाइनल काउंट, यानी टीबी बन चुका है। शुरू करो एक एक करके। पहली एंट्री, रिटर्न इनवर्ड बुक। इनवर्ड बुक क्या होती है? सेल रिटर्न। 100 रुपए टोटल कम लग गया। सेल रिटर्न बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा? डेबिट। सेल रिटर्न अकाउंट में क्या जाता है? डेबिट। 100 रुपए सेल रिटर्न अकाउंट में। याद रखना, बुक का टोटल गलत होगा तो एक अकाउंट गलत होगा, जो बुक का नाम है वो वाला। बुक के अंदर गलत फिट कर दिया, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, उसने बुक के अंदर ही आपने क्या पुट कर दिया? बुक के अंदर ही 100 के क्या पुट कर दिए थे? 10। जब बुक के अंदर गलत रिकॉर्ड हो जाएगा तो सेल अकाउंट भी गलत हो गया, अंदर लिखा पार्टी का अकाउंट भी गलत, टू साइडेड। लेकिन बुक का टोटल गलत होगा ना, तो जो बुक का नाम है वही काउंट गलत होगा बस। तो यहां पे क्या कह रहा है एग्जांपल 1 में? कह रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक का 100 रुपए टोटल क्या है? कम। तो सेल रिटर्न बुक कहां जाती है? डेबिट में। टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट में 100 कम जाने से डेबिट साइड क्या रहेगी? छोटी। सस्पेंस कौन सा आ गया होगा? डेबिट। कैसे ठीक करूं सस्पेंस को? सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट। कितने रुपए? 100। और सेल रिटर्न अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट 100। ये एरर ठीक हो गया। अगले साल ये एरर पकड़ में आता तो सेल रिटर्न को काट के क्या लिख देता? P&L एडजस्टमेंट। फिलहाल बताओ, इस एंट्री करने से प्रॉफिट कम होंगे या ज्यादा? गलती ठीक करने से। गलती ठीक करने से जब जब नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा तो प्रॉफिट क्या होंगे? कम। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट क्या होंगे? ज्यादा। तो यहां नॉमिनल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है नॉमिनल अकाउंट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? 100 रुपए से कम। कम हो जाएंगे ना। और एरर का टाइप बता दो, ये एरर कौन सा है? प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? 100 रुपए कम। एरर कौन सा है ये? एरर ऑफ कमीशन। टोटल गलत हो गया, कमीशन का एरर है। और ये एरर कौन सा है? वन साइडेड। तो ही सस्पेंस आया ना। बोलो आगे चलो। कह रहा है 5810 बीइंग कैश पेड टू हीराचंद डेबिटेड टू रामचंद, और अमाउंट भी गलत हो गया। 5810 पे किया है तो हीराचंद में 5810 डेबिट होना था। आपने चलो हीराचंद नहीं रामचंद पर सही तो कर दो, 5010 कर दिए। करने कितने थे? 5810। 800 रुपए डेबिट साइड में कम लिख दिए ना। सस्पेंस डेबिट आ गया तो क्या करो? सस्पेंस को क्या कर दूं? क्रेडिट 800। और किस में डेबिट कर दिया आपने? रामचंद। रामचंद को क्या कर दो? क्रेडिट 5010। सही कौन है? हीराचंद। हीराचंद में डेबिट कर दो कितना? 5810। बोलोगे डाउट? ये एरर कौन सा है? कमीशन का एरर है, और इससे वन साइडेड एरर है। क्या आया? सस्पेंस आया। नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं। नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, क्योंकि ये अकाउंट नॉमिनल कोई था ही नहीं। ये अकाउंट कौन सा था? पर्सनल। चलो थर्ड एंट्री, 1500 का फर्नीचर खरीदा उधार, परचेज बुक में डाल दिया। हाँ जी, थर्ड एंट्री करो। परचेज बुक में जाना था क्या? कहां जाना था? फर्नीचर में। तो परचेज को क्रेडिट और फर्नीचर को क्या कर दो? डेबिट। कितने का है? परचेज अकाउंट। कितने रुपए का? ये फर्नीचर में डालना था, परचेज में डाल दिया। ये एरर कितने रुपए का है? 1500 रुपए का ये एरर है। बोलो ये एरर कौन सा एरर है? ये प्रिंसिपल का एरर है। गलती ठीक करने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है? टू साइडेड एरर है। सस्पेंस कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि परचेज में लिख दिया, लिखना फर्नीचर में था, डेबिट तो कर ही दिया बराबर। तो ये एरर कौन सा है? बोलो। प्रिंसिपल। टू साइडेड के वन साइडेड? टू साइडेड। प्रॉफिट पे इफेक्ट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या होएगा? प्रॉफिट 1500 बढ़ जाएंगे गलती ठीक होने से।
ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, गलती होने से प्रॉफिट कम हो गया, रेक्टिफिकेशन से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल काउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, परचेज 500 रुपए पोस्टेड टू द परचेज काउंट 50। भैया बुक में गलती नहीं है, जर्नल में गलती नहीं, परचेज काउंट में 500 के 50 लिख दिए, 500 के 50 लिख दिए परचेज काउंट के डेबिट में, 450 कम आने से सस्पेंस आ गया डेबिट, ठीक है। सस्पेंस को क्या करो, क्रेडिट 450, और परचेज अकाउंट में और लिखो कितने रुपए, 450। ये एरर कौन सा है, कमीशन, ये एरर ऑफ कमीशन, वन साइडेड है, इसलिए क्या है, सस्पेंस है। प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, नॉमिनल काउंट परचेज क्या हो रहा है, डेबिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे 450 गलती ठीक करने से, क्योंकि नॉमिनल काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। समझाई बात। पांचवी एंट्री, वेजेस मशीन फिट करने की वेजेस 700 वेजेस काउंट में डाल दी, गलत, वेजेस में आनी थी, क्या कौन से में आनी थी, मशीन में, डालो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, कितने रुपए है, ये है 700 रुपए, मशीन फिट करने की वेजेस वेजेस अकाउंट में डाली है, तो भैया ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और ये टू साइडेड है, मशीन में डाल के वेजेस में डाला। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, ज्यादा, क्योंकि खर्चा डाल दिया था ना, वेजेस डालनी थी मशीन, खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, कितने रुपए के प्रॉफिट बढ़ेंगे, 700 रुपए के प्रॉफिट बढ़ेंगे। 5 एंट्री होगी। नेक्स्ट 6 एंट्री, गुड्स प्रोपाइटर के घर के लिए खरीदा 1000 रुपए, परचेज अकाउंट में डाल दिया, परचेज में थोड़ी ड्राइंग में जाना था, डालो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1000, तो ये परचेज अकाउंट में क्यों डाला है, परचेज को क्या कर दो, क्रेडिट, इससे प्रॉफिट कौन सा एरर है, प्रिंसिपल का एरर है, टू साइडेड एरर है, प्रॉफिट पे इफेक्ट नील, प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं, क्यों, ओहो है, प्रॉफिट क्या होने वाले हैं, 1000 रुपए के ज्यादा। हाँ, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, मैं कैपिटल पे बताना चाह रहा था, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल में कटेगी और परचेज क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट 1000 बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगी, ड्राइंग बढ़ने से कैपिटल घटेगी, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो 1000 रुपए क्या हो रहे हैं, ज्यादा। समझ आई बात, आगे चलो। 6 एंट्री के बाद 7, 1000 रुपए मशीन में राइट ऑफ कर दिए, पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखे, यानी जर्नल तो सही, मशीन तो घट गई, डेप्रिसिएशन में नहीं लिखे, तो डेप्रिसिएशन में लिखना चाहिए था, डेप्रिसिएशन में ना आने से डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग रहेगी, कह रहा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, सस्पेंस कौन सा आ जाएगा, डेबिट। सस्पेंस को कैसे ठीक करूं, क्रेडिट करके, कितने रुपए हैं ये, 1000 रुपए हैं, नहीं हाँ 1000 रुपए हैं, क्या करूं, 1000 रुपए सस्पेंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर दूं, डेबिट। अगले साल गलती ठीक होती तो डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या कैपिटल। ये एरर कौन सा है, पार्शियल ओमिशन है, डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग रह गई, और ये वन साइडेड है, सस्पेंस आया। प्रॉफिट ड्यू टू रेक्टिफिकेशन, प्रॉफिट बढ़ेगा गलती ठीक होने से या घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, कितने रुपए, 1000, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है 1000 रुपए डेबिट हुआ है, सही है। एंट्री नंबर 8, 100 रुपए रघु से मिले, डेबिट कर दिए, रघु से बाय कैश होना था, रघु से 100 रुपए आए, देखना 8वीं एंट्री, रघु से आए, सही क्या था, बाय कैश 100 रुपए, गलत क्या कर दिया आपने, रघु से आए आपने 100 रुपए डेबिट में डाल दिए, भैया पैसे आए रघु से, क्या होना था, बाय कैश 100 कर दिया, क्या डेबिट में 100, जो कि गलत है, क्रेडिट हुआ नहीं 100 रुपए, उल्टा डेबिट हुआ 100, तो सस्पेंस कौन सा आ जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट में 100 लिखना था, लिखा नहीं, उल्टा 100 डेबिट में लिखा, तो सस्पेंस कितना आ गया, 200। कैसे ठीक करूं 8वें की गलती, सस्पेंस को क्या कर दूं, डेबिट,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए 200 टू रघु। ये कौन सा एरर है बोलो, एरर कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन, वन साइडेड है, रघु का अकाउंट गलत है, ठीक। और इसमें क्या प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट होगा ठीक करने से, क्योंकि इस एंट्री में देख लो कोई भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। समझ आई बात, आगे चलो। 1150 राधे मोहन से मिले, सुंदर में डेबिट कर दिए, मिले राधे मोहन से डेबिट कर रहा है सुंदर में, भाई क्रेडिट तो कर दे। आप देखो ना, आपको 9th में राधे मोहन से मिले कितने पैसे, सही एंट्री क्या है, बाय कैश 1150, आपने सुंदर में क्या कर दिए, डेबिट 1150, तो भैया डेबिट क्यों, क्रेडिट तो कर दे कम से कम, सुंदर में कर दिया तो कर रहा है क्या उल्टा, डेबिट। तो सस्पेंस कौन सा आया, डेबिट कर दिए, करने थे क्रेडिट 1150, क्रेडिट हुए नहीं 1150, उल्टा डेबिट 2300 रुपए, सस्पेंस कौन सा आ जाएगा, क्रेडिट। गलती को कैसे ठीक करूं, सस्पेंस वाले एरर को, सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट 2300 रुपए टू राधे मोहन, कितने रुपए से, सुंदर को डेबिट किया है, सुंदर को क्या कर दो, क्रेडिट, एरर ठीक हो जाएगा। बोलो, राधे मोहन को डेबिट कर दिया धक्के से, राधे मोहन को क्रेडिट करके खत्म करो, सुंदर डेबिट करना भूल गए कर दो, सस्पेंस खत्म कर दो 2300। प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट है, कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन है ना, एरर ऑफ कमीशन। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, कोई नहीं, वन साइडेड इफेक्ट है तो ही सस्पेंस आया, प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं, सही है। आगे चलो 10, परचेज रिटर्न 980 की टू श्री हरि किशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, परचेज रिटर्न हरि किशन को बुक्स में लिखा ही नहीं, बुक्स में नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में लिखा ही नहीं, लिख दो, क्या एंट्री करूं, 10, परचेज रिटर्न है हरि किशन डेबिट 980 टू परचेज रिटर्न, लिखा ही नहीं तो लिख दो। ये कौन सी एंट्री है, कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री भूल गए। और ये टू साइडेड है, दो काउंट, ना परचेज रिटर्न ना हरी में आया। और प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट प्लस हो जाएंगे गलती ठीक करने से 980, क्योंकि यहां पे ये नॉमिनल अकाउंट है ना, परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट है टोटल कर लोगे, बोलो कोई डाउट। ये करके दिखा रहे हैं कि नहीं, मतलब ये तो हो गया क्वेश्चन, ये आगे तो ना स्टेज बता रहा है गलती ठीक करने की। पहली स्टेज, टीबी क्लोज करने से पहले गलती मिल गई तो उस केस में कोई जर्नल नहीं होती, उस अकाउंट में जाओ ठीक कर लो। दूसरा, टीबी बनने के बाद फाइनल अकाउंट से पहले गलती मिल गई तो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का नाम ही आएगा। तीसरी स्टेज, अगले साल एरर मिलेगा तो अगले साल नॉमिनल अकाउंट को काट के क्या कर लूंगा, उसकी जगह कैपिटल या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें काफी सारे पहले एमसीक्यू हैं, वो करने आपने पहले तो। एक एरर बताना, एंट्री समझ लो। गुड्स उधार किसको बेचा, राम को। जल्दबाजी में कौन सी बुक में ले गए, परचेज बुक में ले गए 1000 रुपए, लेकिन राम का अकाउंट सही डेबिट है,
राम का अकाउंट से ही डेबिट कर दिया 1000 रुपये। देखो सेल बुक में आना चाहिए था क्या, राम के 1000 रुपये, ये सही चीज थी, सही चीज थी। उससे क्या होता, उससे राम के डेबिट में कितने रुपए आते, 1000, और सेल अकाउंट में कितने रुपए जाते, क्रेडिट जाते ना। सही चीज बता रहा हूं, ये सही चीज होती ना कि आपने सेल किया है राम को, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है तो सेल बुक में 1000 रुपये सेल अकाउंट में आते और राम में 1000 रुपये आते। आपने कौन सी बुक में लिख दिया, परचेज बुक, राम के कितने, 1000, गलत है। इससे तो परचेज अकाउंट में कितने रुपए चले गए, 1000 रुपये चले गए, जो कि इसके थ्रू चले गए, गलत है। लेकिन बंदे ने रट्टा मारा हुआ था, राम को तो माल बेचा, डेबिट करना है, रट्टा मारा था, वो डेबिट कर दिया। भैया कंसेप्ट तो यही है, परचेज बुक में चला गया तो राम क्रेडिट हो गया होता, पर राम डेबिट है, ये सही है। हाँ जी, गलती पहचानो, सेल हुआ नहीं, राम सही है, सेल में 1000 रुपये आए नहीं, परचेज में गलत 1000 रुपये आ गए। इससे आएगा सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए आएगा, 2000। कौन सा आएगा, सस्पेंस क्रेडिट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सस्पेंस क्रेडिट। क्योंकि देखो सेल में क्रेडिट हुए नहीं, धक्के से परचेज में डेबिट हो गए 1000, तो डेबिट साइड में तो 1000 रुपये फालतू डेबिट है, क्रेडिट 1000 रुपये कम है, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड में फर्क आ गया, दो क्रेडिट साइड छोटी है, सस्पेंस 2000। अगर एरर इसी साल मिल गया तो सस्पेंस को क्या करूंगा, सस्पेंस को डेबिट करूंगा 2000, और सेल को क्या करूंगा, क्रेडिट 1000, और किसे क्रेडिट करूंगा, परचेज को खत्म करूंगा, कितने रुपए, 1000। गलती ठीक हो जाएगी, बोलो कोई भी डाउट, हो जाएगी गलती ठीक। तो इस तरह से एरर को ठीक करना है, पहचानना है गलती किस स्टेज पे हुई है। क्लियर, ये तो करके देखो पहले तो काम ये है, फिर बनेगी बात। फिर एक आधा क्वेश्चन और करा देंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। जैसे 9th क्वेश्चन अच्छा है, 9th, इसमें अच्छे टेक्निकल पॉइंट हैं 9th में, पर आप पहले बेसिक्स पढ़ाओ ना तो सही समझ आ जाता है। अगर अगले साल होगी तो जहां भी नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह कैपिटल या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और कभी इन्होंने पास्ट में सस्पेंस का जो अमाउंट है वो कैपिटल में डाला है, तो अब भी आप क्या करना, सस्पेंस अकाउंट बना के बैलेंस कहाँ डाल देना, कैपिटल में। अगर इन्होंने पास्ट में भी ऐसे किया है तो इसमें ऐसा है, इस क्वेश्चन में करोगे क्या, कर लोगे या कर दूं 9th, कर लोगे 9th, नहीं तो ये वाला करवा दूंगा, फिर सारा समझ आ जाएगा। को तो 15-20 मिनट और चाहिए, मैं कर दूंगा इसको 9th। हाँ जी, कर लोगे 9th, कर लेना फिर बताना, नहीं तो एक और कर दूंगा 9th क्वेश्चन, उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पर आप एक बार बाकी क्वेश्चन पढ़ो, सब्जेक्टिव वाले पढ़ लो, अब इतना टाइम नहीं है, एमसीक्यू सारे पढ़ पाओगे, बहुत हैं, तो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पढ़ लो, सोल्ड हैं, फटाफट टिक करते जाओ, करके रिवाइज हो जाएगा। अब थोड़ा आइडिया माइंड में आ ही गया है कैसे करना है, फिर लाना प्रॉब्लम कल, क्या प्रॉब्लम है इसमें। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं करवा दूंगा अगर डाउट हुआ तो इसमें, ठीक है, कल।